गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख हत्याकांड और ये कब हुए और कहाँ हुए और इनका बैकग्राउंड क्या था। वैसे तो आरपीएससी के लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पर अपन वही चीज़ें पढ़ेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हैं अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो मानगढ़ धाम हत्याकांड है वो कब हुआ और कहाँ हुआ। ये हुआ था 17 नवंबर 1913 को। कहाँ हुआ? ये बांसवाड़ा में। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। वैसे तो ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें क्या हुआ, गोविंद गुरु द्वारा स्थापित जो संप सभा है उसका अधिवेशन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। जो गोविंद गुरु है और इन्होंने क्या है भगत आंदोलन चलाया था। तो इनके द्वारा जो स्थापित है क्या संप सभा का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? मानगढ़ पहाड़ी पर। और याद रखिए संप सभा का जो पहला अधिवेशन था वो 1903 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ, अंग्रेजी सेना ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और इसमें गोलियां चलाई और इसमें लगभग 1500 जो है स्त्री पुरुष शहीद हो गए। तो ये एक जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। अगला देखते हैं नीमड़ा कांड। ये कब हुआ? 9 मार्च 1922 को। कहाँ हुआ ये? भीलवाड़ा में। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि जो मोतीलाल तेजावत है जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन के जो प्रणेता है वो मोतीलाल तेजावत हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये एक विशाल आदिवासी सम्मेलन हो रहा था मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। विशाल आदिवासी सम्मेलन ये कहाँ हो रहा था? तो जो नीमड़ा कांड है 9 मार्च 1922 को भीलवाड़ा में हुआ। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में विशाल आदिवासी सम्मेलन चल रहा था। पुलिस ने गोलीबारी की जिसमें 1200 लगभग स्त्री पुरुष मारे गए और इसे जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसका दूसरा प्रकार बताया, मतलब दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं डाभी हत्याकांड की। और डाभी हत्याकांड कब हुआ? ये 2 अप्रैल 1923 को। कहाँ हुआ? बूंदी में। अब आइए चलिए इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बूंदी में जो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व नैनूराम शर्मा कर रहे थे। तो इस जो सभा है उस सभा का पता बूंदी में सरकार को लग गया और इकराम हुसैन ने गोली चलाई जिसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो है शहीद हो गए। अब बेंगू हत्याकांड के बारे में चर्चा करते हैं। और बेंगू हत्याकांड कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। और ये कहाँ हुआ? चित्तौड़ में। और बेंगू उस टाइम कहाँ था? उस टाइम भीलवाड़ा में। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो जो बेंगू किसान आंदोलन है उसका जो सूत्रपात हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मेनाल नामक स्थान के भैरवकुंड से 1921 में हुआ था। ये याद रखना, मेनाल नामक स्थान के भैरवकुंड से 1921 में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? राम नारायण चौधरी। ठीक है। तो गोविंदपुरा गांव में एक सभा चल रही थी और किसके लिए चल रही थी? ट्रेंच आयोग पर
जो है विचार करने के लिए, ट्रेंच आयोग पर विचार के लिए। और इस जो ट्रेंच है उस ट्रेंच ने सभा पर गोली चलाई और जिसमें जो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जो है शहीद हो गए। अब नीमूचणा हत्याकांड के बारे में अपन चर्चा करते हैं। नीमूचणा हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो अपन आगे की चर्चा कर रहे हैं। नीमूचणा हत्याकांड 14 मई 1925 जो ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अलवर में। अब इसके जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में अपन देख लेते हैं। तो जो अलवर में जो नीमूचणा हत्याकांड हुआ था उसके बैकग्राउंड ये है कि यहाँ एक इजारा पद्धति थी। उसके हिसाब से क्या था, ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित ज़मीन जो है निश्चित समय के लिए दी जाती थी और इसका विरोध हो रहा था। और तो हुआ क्या, अलवर के महाराजा जो थे जय सिंह, उसके समय छज्जू सिंह ने जो राजपूत जो किसान थे उनकी जो सभा हो रही थी, तो राजपूत किसानों की सभा पर गोलियां चलाई और जिसमें जो है सैकड़ों व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो गई। आगे चर्चा करते हैं जय सिंहपुरा हत्याकांड। तो जो जय सिंहपुरा हत्याकांड है वो कब हुआ था? वो हुआ था 21 जून 1934 को। कहाँ हुआ था? ये हुआ था झुंझुनू में। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो अपन देख लेते हैं कि इसका जो है बैकग्राउंड क्या है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो ढूंढलोद के जो ठाकुर हैं और उनका एक भाई था ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह ने क्या किया कि जय सिंहपुरा में जो गांव में एक किसानों पर जो है गोलियां चलाई और किसानों को जो है वहां मार दिया गया। अब आगे बात करते हैं कांगड़ा कांड। और ये कांगड़ा कांड कब हुआ? ये हुआ था 30 अक्टूबर 1946 को। और एक किससे संबंधित है? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन डाबड़ा कांड की। तो जो डाबड़ा कांड है वो कब हुआ था? 30 मार्च 1947 को। कहाँ हुआ था? डीडवाना। कहाँ है डीडवाना? नागौर में। और उस समय ये कहाँ था? तो डीडवाना उस समय कहाँ था? जोधपुर। तो इसका जो है बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि किसान सभा के जो नेता थे उनको जागीरदारों ने जो है घेर कर पीटा। इसने पीटा किसान सभा के नेताओं को जागीरदारों ने। और इसमें क्या हुआ था कि जो पन्नाराम मीणा थे और उनका जो पुत्र था मोतीराम मीणा, उन्होंने क्या किया, किसान नेताओं को जो है शरण दी और उनके द्वारा शरण देने के कारण इनको मार दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये हुई आज की अपनी चर्चा। तो इसमें अपन ने क्या देखा? इसमें अपन ने कृषक आंदोलन और जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जितने भी हत्याकांड हुए हैं, कब हुए, कहाँ हुए, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। और ये आप देख सकते हो इसको। आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इसको साथ में आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।